वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का कुछ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आज स्टूडेंट्स या आपके दिमाग में या स्टूडेंट्स के माइंड में ये सेट रहता है कि इंग्लिश से इतना डर बना हुआ है, बट बिलीव मी, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इंग्लिश का जो डर है, इंग्लिश से जो डर लगता है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो of a spoken English class. All of you are most welcome in my YouTube channel, Global English Classes, English for All. So friends, मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हमारा इम्प्रूव होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का हम लोग बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज सीखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, बट फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज से एक डर बना हुआ है। और ख़ास करके इंडिया, डैट मीन्स बिहार में और भी बच्चों को इंग्लिश से इतना डर रहता है। गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल की बात है, बट इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। And due to which students don't take interest to learn English language. इंग्लिश को एक कंपलसरी पेपर के रूप में वो स्टडी नहीं करते हैं, ना तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। और तो आज मैं इसलिए स्टूडेंट्स इंग्लिश के प्रति उनका जो नज़रिया है, जो इंग्लिश के प्रति जो थॉट्स है, वो बहुत ही बुरा है। प्राइवेट स्कूल में तो इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव किया भी जाता है, वहाँ एज ए इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा तो जाता है, बट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो एक कंपलसरी पेपर के रूप में होता है, उस पर फोकस करते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिला। लेकिन जैसे ही एक स्टूडेंट्स 10th क्लास के बाद जब कैरियर की बात आती है, जब 10th 12th करने के बाद उनके सामने एक जॉब, अपने कैरियर को बिल्डअप करने की बात आती है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और उस समय उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो, इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हम लोग भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इन बिहार, इन इंडिया, वी आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में बहुत अच्छा से हम बातें कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सो आप कह सकते हो हिंदी एक लैंग्वेज, हिंदी एक भाषा है, हिंदी इज अ लैंग्वेज। उसी तरह से पूरे तो दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होता है। जिस तरह से लिखने के लिए एक पेन की आवश्यकता है, उसी तरह से हमें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हमें कोई ना कोई भाषा की जरूरत होता है। तो पूरे वर्ल्ड में एक नहीं, हर देश का अपना अपना भाषा है। ईच कंट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज, हर देश का अपना एक भाषा है। इन इंडिया आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, हमारी जो मातृभाषा हिंदी है। हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीज़ हिंदी में करते हैं। बट समटाइम्स हम लोग और भी भाषाएं यूज करते हैं, लाइक भोजपुरी, मैथिली, मगही, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ये भी हमारा लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है। These are known as regional languages, but here we are not going to discuss about the Hindi. Here we are going to discuss about the English language. So first of all, हमें ये जानना है आपको कि the first tips that I am going to give you,
कि इफ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यदि आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको खुद को उस लेवल के लिए, आपको अपने आप को इंग्लिश के लिए तैयार करना होगा। मेंटली एंड फिजिकली बोथ यू विल हैव टू प्रिपेयर। आपका शारीरिक और मानसिक दोनों इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं इंग्लिश सीखने का मन करता है, वो सीखना चाहते हैं, बट उनका दिल मन कह रहा है सीखो, बट फिजिकली मेंटली। सपोज करो, एक एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू। सपोज आई एम अ टीचर एंड आई वांट टू ओपन ए किराना शॉप। मैं एक किराना शॉप खोलना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे एक किराना शॉप खोलना है, तो मुझे खुद को एडजस्ट करना होगा, खुद को देखना होगा कि क्या मेरा फिजिकल और मेरा मेंटली उस काम को करने में सक्षम है या नहीं। अब आप समझ सकते हो कि किराना शॉप जहां खोला जाएगा वहां पे आपको वजन वाली चीजें उठाना पड़ेगा, तो फिजिकली भी फिट होना बहुत जरूरी है और मेंटली खुद को तैयार करना होगा। वहां सामान बाजार से लाना होता है, बेचना होता है, तो खुद को उसी तरह से इफ यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश सीखने आए हो, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को तैयार करना होगा। यू विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। शारीरिक और मानसिक तौर पे आपको खुद को तैयार करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। आपको 100% मेंटली प्रिपेयर होना होगा और फिजिकली भी वर्क करना होगा। फिजिकली कहने का मतलब होता है शारीरिक। आप कहीं किसी कोचिंग क्लासेस में या स्कूल कॉलेज में जाते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बैठे तो रहते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होता है, फिजिकली वो वहां मौजूद होते हैं, बट मेंटली वो वहां पे नहीं रहते, दिमाग में कुछ और चलता रहता है। फिजिकली शारीरिक शरीर वहां है, लेकिन वो मेंटली कहीं और कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं। दैट मीन्स कि जब तक आपका फिजिकल और मेंटली दोनों म्यूचुअल नहीं होगा, दोनों तैयार नहीं होगा सीखने के लिए, बाय हार्टली आपके अंदर खुद जागृत नहीं होगा, एक पैशन नहीं होगा, एक जुनून नहीं होगा, एक दिल से जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते, और आधे मन से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्रिपेयर करना होगा, खुद को। तो द फर्स्ट टिप्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मीन्स स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, कुछ भी पढ़ते हो इंग्लिश में, तो खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करना होगा। तो पहले नो अबाउट योर सेल्फ, आप खुद के बारे में जानो। मैं अभी यहाँ पे कुछ टिप्स जो देने जा रहा हूँ, उस टिप्स में पहला जो टिप्स है वो ये है कि नो योर सेल्फ। आप खुद को पहचानो। क्या खुद को पहचान पा रहे हो? आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए क्या आप तैयार हैं? तो नो योर सेल्फ मीन्स व्हाट? नो योर सेल्फ का मतलब है खुद को जानने का मतलब है कि पहला, द फर्स्ट पॉइंट, नो योर सेल्फ। टिप्स और ट्रिक्स का पहला पॉइंट है कि खुद को पहचानो। खुद को पहचानने का मतलब है कि आपकी शारीरिक, मानसिक, फिजिकली एंड मेंटली खुद को आप प्रिपेयर करो इंग्लिश सीखने के लिए। जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे फिजिकली, मेंटली, अब आपका मेंटली कह रहा है कि हाँ सीखो, फिजिकली आप तैयार है ही नहीं। आप 2 घंटे 4 घंटे घर के पे बैठने के लिए तैयार है नहीं, लगातार आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। तो फिजिकली और मेंटली, जब तक, फिजिकली का मतलब 2 घंटा 3 घंटा आपको बैठने की आदतें बनाना होगा एक जगह, और मेंटली भी उस पर वर्क करना होगा। तो फर्स्ट टिप्स जो आपको मैं दे रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो आप खुद को जानो। खुद को जानो का मतलब नो योर सेल्फ का पहला पॉइंट है कि आप फिजिकली और मेंटली क्या खुद को जानते हो? क्या आप जो काम करने जा रहे हो उसके लिए आपका शारीरिक, आपका मानसिक तैयारी है या नहीं? आधे मन से कोई काम करोगे तो नहीं हो। तो फिजिकली और मेंटली खुद को आप इंग्लिश के लिए तैयार कीजिए। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी बैठना पड़ सकता है फिजिकली एक जगह पे। आजकल तो स्टूडेंट आधे घंटे बैठने के लिए 1 घंटा तैयार नहीं होता है पढ़ने के लिए। तो आपको फिजिकली भी तैयार होना होगा और मेंटली भी तैयार होगा। दूसरी चीजें हैं कि फिजिकली, मेंटली जब आप तैयार हो जाते हैं तो आपको रीडिंग करना होगा, और
आप जानते हो कि लैंग्वेज मीन्स है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज द वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट। लैंग्वेज हमारी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, जिससे हम अपने सोच को, थॉट्स को व्यक्त करते हैं। तो एक तरह का लैंग्वेज है। और बहुत सारी भाषा है, हर भाषा में आप एक ही काम करते हो, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। हिंदी में भी सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, हिंदी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। यू आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज यू हैव नो हैबिट्स, आपकी आदतें नहीं है। तो पहले तो खुद को तैयार कर लो, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो उसके लिए। दूसरी टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरी डे आप टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, टू लर्न अ लैंग्वेज का मतलब है you will have to improve your writing skill, you will have to improve your reading skill, you will have to improve your speaking। अगर यदि आपसे कोई पूछता है कि why are you learning English language, तुम क्यों सीख रहे हो, why do you want to learn English language, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, आप क्या जवाब दोगे? तो किसी भी भाषा में हम लोग 3 काम ही करते हैं। पहला, या तो उस भाषा में कुछ पढ़ते हैं, जैसे लाइक हिंदी आप पढ़ते हो तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सुबह से शाम तक हिंदी में क्या करते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन को कुछ ना कुछ पढ़ते हो। दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा कि अगर कोई पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप व्हाई डू यू वांट टू लर्न, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि आई वांट टू इम्प्रूव माई रीडिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल। किसी भी भाषा में 3 काम ही में छुपा हुआ है सारी चीजें। आप रीडिंग, आप इंग्लिश में क्या करना चाहते हो, आप यही चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट धारा प्रवाह रीडिंग करना, न्यूज़पेपर पढूं, मैगजीन्स पढूं, मुझे फ्लुएंट रीडिंग आना चाहिए, धारा प्रवाह मैं उस चीज को पढ़ सकता हूँ। दूसरी चीजें, मैं जो सोचता हूँ, राइटिंग स्किल मीन्स व्हाट, एवरीथिंग दैट आई थिंक, इफ आई एम एबल टू राइट, जो भी आप सोचते हैं हिंदी में, या जो भी अगर आपके दिमाग में जो थॉट्स होता है, इफ यू आर एबल टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मीन्स दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग इंग्लिश, यही हमारा राइटिंग इंग्लिश होता है। तीसरी जो है स्पीकिंग स्किल, तो स्पीकिंग स्किल का मतलब कि हाउ टू कम्युनिकेट टू एनीबडी, हाउ टू एक्सप्रेस आवर थॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू डिलीवर आवर स्पीच ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, हाउ टू टॉक टू एनीबडी, किसी भी आदमी से बातचीत इंग्लिश में करना चाहते। और ये रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, इसी में पूरी इंग्लिश का ओवरऑल छुपा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना है तो ध्यान से समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए। पहला टिप्स है कि खुद को तैयार करो, आपको फिजिकली और मेंटली तैयार करना होगा, खुद को एक चैलेंज के रूप में। एंड सक्सेस ऑलवेज कम्स स्लोली, सक्सेस हमेशा धीरे धीरे आता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये धीरे आता है। दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में आप पूरी इंग्लिश सीख जाओगे। सो बिलीव मी, जस्ट यू नीड टू कीप पेशेंस एंड ट्राई टू डू कंटिन्यूअस वर्क। हमें लगातार मेहनत करने की जरूरत होता है, और बिलीव ऑन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखो कि आई कैन डू, आई विल डू। सो फ्रेंड्स, पहला टिप्स तो आपको याद रखना है कि खुद को अगर आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो तो फिजिकली मेंटली तैयार करो। नहीं अगर कर सकते हो फिजिकली मेंटली, तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। सो पहले तो खुद को तैयार करो फिजिकली का मतलब 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करने की आदतें होनी पड़ेगी। आपको मेंटली काम करना होगा, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन, काम तो दोनों में करना पड़ता है डियर। आप ये मत सोचो कि आज जो जमाना है यहाँ पे बिहार में जो हैबिट बना हुआ है वो ऑफलाइन का हैबिट बना हुआ है, बट एक समय आएगा जब हायर लेवल पे आप जाते हो स्टडी करने के लिए, हायर इंस्टीट्यूशंस में जाओगे पढ़ने के लिए, तो बहुत जगह आपको ऑनलाइन हो रहा है। आज यहाँ तक कि बहुत सारे कंपनीज में, बड़े बड़ी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, घर से काम करने के लिए मिलना पड़ता है। तो ऑनलाइन तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन से हटने का कोई उपाय नहीं है आज के बना। धीरे धीरे एक समय आने वाला है जिसमें ऑनलाइन ही आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना होगा, और ऑनलाइन पढ़ने के हैबिट डेवलप करना होगा। बहुत सारे बच्चे को आदत नहीं होता, लेकिन आदतें सुधारना होता है हमें। हम लोग आदत नहीं है पढ़ने का ये कहकर निकल नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। इसलिए ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, आप खुद को बदलने की कोशिश करो। दूसरी टिप्स है कि आपको फिजिकली मेंटली जब तैयार कर लेते हो तो आपको एवरीडे रीडिंग स्किल, आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ना होगा।
आपको रीडिंग का एक हैबिट पढ़ना होगा, हर दिन कम से कम 1 पेज 2 पेज इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उसको समझने की कोशिश मत करो। आप न्यूज़पेपर ले लो, कोई भी मैगजीन्स ले लो इंग्लिश का, कोई भी बुक्स ले लो, आप उसको सिर्फ पढ़ते जाओ, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसको हिंदी समझने की कोशिश मत करो, बट ट्राई टू रीड समथिंग। आप उसको रीडिंग करने की आदत बनाओ। तो दूसरी है आपको एवरीडे, क्या आप लोग में से बताओ कोई भी न्यूज़पेपर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम घर में आज इंडिया में और बिहार में तो और भी, कि किसी के घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं आता है। कुछ ऐसे 100 में से 2% ऐसे होंगे जिनके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर तक वो घर में नहीं आता है इंग्लिश का। तो वो पढ़ने की आदतें कहाँ से होगा? आप थोड़ा बहुत बस अपने सब्जेक्ट का जो इंग्लिश का बुक्स होता है वो कुछ पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री, बाकी तो आप कुछ पढ़ते नहीं हो। बट आप बिलीव करो कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, एवरी डे यू विल हैव टू रीड एटलीस्ट 1 पैसेज। आप उसको पढ़ने की आदतें बनाना होगा, धारा प्रवाह पढ़ने की आदत बनाना होगा। आप पढ़ते पढ़ते, दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस, आफ्टर दैट कुछ अभी बच्चों को दे दो एक न्यूज़पेपर पढ़ने, 100 में से 5%, 90% ऐसे बच्चे हैं जिनको रीडिंग करने नहीं आता, फ्लुएंट रीडिंग नहीं कर सकते, वो रुक रुक करके तोड़ तोड़ होकर पढ़ते। तो सेकंड टिप्स है कि आपको रीडिंग करना होगा। पहला, खुद को तैयार कर लो फिजिकली मेंटली। दूसरा, रीडिंग स्किल, तो रीडिंग पढ़ने की आदतें बनाना होगा डेली। एंड आप बिलीव मी, रीडिंग इज द प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट। दुनिया की किसी भी विषय के बारे में ज्ञान लेने का जो सबसे पहला माध्यम है वो रीडिंग है। सपोज आई वांट टू गेट नॉलेज अबाउट रामायण, मुझे रामायण के बारे में जानना है, व्हाट इज द वे, क्या रास्ता है, मैं कैसे रामायण के बारे में नॉलेज ले सकता हूँ? तो देयर इज 2 वे, ज्ञान प्राप्त करने का 2 रास्ता। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल परचेज ए रामायण बुक, रामायण की एक बुक खरीदूंगा, आई विल स्टडी, मैं उसे पढ़ूंगा। पढ़ने से मुझे कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा, एटलीस्ट 40% 30% नॉलेज होगा। तो रीडिंग इज द प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट। आप आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट्स सुना होगा जिनके पास पुअर स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो सेल्फ स्टडी। रीडिंग का मतलब है दैट मीन्स सेल्फ स्टडी। आपको घर पे पढ़ने की आदतें डेवलप करना होगा, किताबें पढ़ने की आदतें बनाना होगा, बुक्स पढ़ने की आदतें बढ़ाना होगा। आप अब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बुक्स के स्थान पे आप डिजिटल हो गया है, आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदतें बनाना होगा। आपको यूट्यूब से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत सारे हैं, तो अब बुक्स की भी जरूरत नहीं रहा, अब आप उसी चीज को डिजिटली पढ़ सकते हो। तो पढ़ने की आदत बनाना होगा, और पढ़ना ही सबसे अच्छा माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का। तो आपको पहले तो खुद को तैयार करो फिजिकली मेंटली। दूसरा, रीडिंग करने की आदतें बनाना होगा। अब वो रीडिंग बुक्स की जमाना खत्म हो रहा है, तो आप बुक्स के जगह पे ऑनलाइन पढ़ने की आदतें बनाओ। रीडिंग्स करते हैं, टीचर जहां से आप ऑनलाइन जुड़ते हैं उसको, आज यूट्यूब पे आप फेसबुक यूज करते रहते हो, बट आप रीडिंग कभी नहीं करते। तो रीडिंग करना होगा, बिलीव मी। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो एवरी डे आई विल सेंड यू ए पैसेज, हर दिन एक नए पैसेज जाएंगे आपके टॉपिक व्हाट्सएप पे या मिलेंगे, जिससे कि आप यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। आप उस चीज को डेली पढ़ोगे एंड यू कैन रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करके मेरे चैनल पे मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, जिससे पता चलेगा कि हाँ आप कैसा पढ़ पा रहे हो। तो खुद को फिजिकली मेंटली तैयार किया। दूसरा, रीडिंग करने की हैबिट बनाना। एंड थर्ड वन, ज्ञान लेने का तीसरा जो माध्यम है वो है लिसनिंग। जैसे रामायण मुझे जानना था तो रामायण के बारे में किताब पढ़ा, नॉलेज हो गया। दूसरा रास्ता, जहां रामायण के बारे में प्रवचन हो रहा, जहां सेमिनार, जहां मीटिंग्स होते हैं, वहां पे हमें जाना होता है। व्हाई डू यू गो टू स्कूल कॉलेज? आप स्कूल कॉलेज कोचिंग क्यों जाते हो? वहां लिसनिंग करते हो, यू आर लिसनिंग सम योर टीचर्स। आप वहां पे टीचर्स का सुनते हैं, यू लिसन योर टीचर। आप अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर को, लेक्चरर को सुन करके सीख। तो ज्ञान लेने का 2 रास्ता, पहला रीडिंग स्किल, आपको पढ़ने का आदत बनाना होगा। दूसरा, लिसनिंग, आपको सुनने का आदत। आप टीवी देखते हो, टीवी सबको हम लोग देखते हैं, लेकिन आप सोच के देखो कि जब भी आप टीवी देखते हैं, अगर एक इंग्लिश का न्यूज पे चैनल आ गया या मूवी आ गया, कुछ भी, आप तुरंत बदल देते हो, क्योंकि आपको सुनने की आदत नहीं है। इंग्लिश जैसे ही आपके कान में जाता है ना, आपका कान दर्द करने लगता है, आपको इंग्लिश से डर लगता है।
आपका कान, आपका जो ईयर है, इट इज नॉट कंफर्टेबल, इंग्लिश सुनने का आदत इसको है ही नहीं, इसलिए आप इंग्लिश सुनना नहीं चाहते हो किसी को। तो आपको लिसनिंग करने का आदत बनाना होगा। और लिसनिंग करते समय वन थिंग्स बिलीव मी, आप जब भी कुछ सुनो, क्लोज योर आई, अपने आंखों को बंद कर लें और बंद करके हेडफोन लगा करके और आंखों को बंद करके सुनो। दैट मीन्स कि लिसनिंग एंड रीडिंग दीज आर द टू प्राइमरी स्किल टू गेट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, इट विल इंप्रूव योर नॉलेज। इंग्लिश सीखने का भी आपके पास दो रास्ता है। पहला, आप कोचिंग में जाओ, आप घर से इंग्लिश से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, डिजिटल पढ़ो, आप खुद से भी पढ़ के सीख सकते हैं। आप लिसनिंग सुन करके भी जा सीख सकते हो। आप कोचिंग में क्यों आए, आप ऑनलाइन जुड़ करके क्या करना चाहते हो, टीचर से सुनते हो, तो पढ़ करके सीख सकते हैं और सुन करके सीख सकते हैं। तो लिसनिंग करने की आदत बनाना होगा। एवरीडे आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपको कोई भी एक यूट्यूब से या टीवी पे आपको आंख बंद करके और कोई भी इंग्लिश का चैनल्स, न्यूज चैनल्स, कुछ भी आप सुनो। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश मत करो। समझने की कोशिश करेंगे आप समझेंगे नहीं। धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली, आप बहुत आसानी से उस चीज को समझने आने लगे। तो पहला टिप्स आपके पास था कि खुद को चेंज करो, फिजिकली मेंटली तैयार करो। दूसरा, रीडिंग स्किल इंप्रूव करो, प्रतिदिन पढ़ने की आदतें बनाना होगा। तीसरा, सुनने की आदत बनाना होगा, क्लोज योर आई एंड लिसन समथिंग। सुनने के लिए भी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको रीडिंग का भी पैसेज जाएगा, आपको लिसनिंग करने के लिए भी एक वीडियो जाएगा, हर दिन नए वीडियो जाएंगे जिसको कि आप ईयरफोन से आपके व्हाट्सएप पे रहेगा, वो आप सुन सकते हो। तो इट विल इम्प्रूव योर नॉलेज, ये भी इम्प्रूव करेगा। तीसरी चीजें, हमें राइटिंग करने का आदत बनाना होगा, राइटिंग स्किल। मतलब आपको अब जो नॉलेज होगा लिसनिंग से, रीडिंग से, वो हाउ टू चेक योर नॉलेज। अब नॉलेज तो मिल गया, टू गेट नॉलेज देयर आर टू प्रोसेस, द फर्स्ट वन रीडिंग एंड लिसनिंग। इससे जो नॉलेज हुआ तो हाउ कैन वी चेक आवर नॉलेज, आप अपने नॉलेज को हम लोग कैसे चेक कर। तो राइटिंग, जो नॉलेज हुआ तो राइटिंग करना, राइटिंग इज द प्रोसेस टू चेक आवर। आप कुछ भी याद करते हो उसको लिख करके देखते हो कि हाँ मुझे याद हुआ या नहीं। तो राइटिंग इज द प्रोसेस टू चेक आवर नॉलेज। एंड नेक्स्ट वन, लिख करके या तो अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो, तो लिखने की आदत बनाना होगा। डेली आपको कुछ ना कुछ जो भी आप सोचते हो उसको सोचने को, उसको सोच को आपको लिखने की। आप स्टोरी, बचपन में बहुत सारी कहानियां पढ़ते होगे, इंग्लिश में भी पढ़ते हो, कुछ ना माई सेल्फ पे लिखते हो, माई फ्रेंड्स पे लिखते हो, माई कंट्री पे लिखा होगा, पटना पे लिखा होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपकी आदतें लिखना बंद हो जाता है। जब तक बच्चा 3, 4, 5 क्लास तक रहता है तब तक तो कुछ लिखने का हैबिट भी होता है, बट जैसे ही आफ्टर 6 क्लास उस लिखना ही भूल जाता है कि कैसे लिखना है। उनको ना तो स्कूल वाले ध्यान देते हैं, ना तो स्कूल से मिलता है लिखने के लिए कोई टॉपिक, और ना खुद तो ध्यान देता नहीं है बच्चा। कोचिंग में भी इंग्लिश को ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए राइटिंग तो उसका एकदम जीरो हो जाता है। आज भी स्टूडेंट मैक्सिमम को अपना इंट्रोडक्शन भी सही से लिखने नहीं आता है। किसी टॉपिक पे बोल दो तो वो सही से मैक्सिमम 95% फर्स्ट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट देयर इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोड्यूस भी करने नहीं आ रहा है बच्चों। तो राइटिंग स्किल का भी आपको आदत बनाना होगा। और नेक्स्ट वन, आपको बोलने का आदत बनाना, जो आप पढ़ते हैं उसको बोलना है। दैट मीन्स यू विल हैव टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। तो आप इंग्लिश सीखने का मतलब आपको रीडिंग स्किल इंप्रूव करना है, राइटिंग स्किल भी इंप्रूव करना, और स्पीकिंग, जो आपने पढ़ा उसको बोलो किसी के सामने। आप आईना के सामने खड़े हो जाओ, वहां बोलो, खुद से बोलो, किसी न किसी चीज के सामने खड़ा होकर खुद से आपको बोलने की कोशिश करना होगा ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। किसी को भी एक सामने मान लो, इमेजिन कर लो, इमेजिन करके आप उसके सामने बातचीत कर सकते हो। हाउ आर यू कम्युनिकेट कर सकते हो, हाउ आर यू फ्रेंड्स, वेयर डू यू लिव। तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आल्सो यू कैन गिव आंसर। आप खुद से आंसर दो, खुद से क्वेश्चंस करो। दैट मीन्स यू विल हैव टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। तो रीडिंग भी इम्प्रूव करना है, राइटिंग भी इम्प्रूव करना, और स्पीकिंग भी इम्प्रूव। तो फर्स्ट टिप, खुद को पहले फिजिकली मेंटली तैयार करो। दूसरा, एवरीडे यू विल हैव टू रीड समथिंग, आपको रीडिंग करने की आदत बनाना होगा। एवरीडे यू विल हैव टू लिसन समथिंग, कुछ सुनने की आदतें बनाना होगा। नेक्स्ट वन 3 टिप्स हो गया। चौथा, आपको राइटिंग करने का जो बनाना होगा कुछ ना कुछ। चौथा टिप्स है कि लिखने की आदत बनाना होगा। पांचवा टिप्स है स्पीकिंग करने का, किसी से बातचीत करने के लिए नहीं कोई मिलता है, खुद से बातचीत करना सीखो।
दैट मीन्स स्पीकिंग भी करना सीखना होगा, किसी टॉपिक पे खुद से खड़ा होकर के बोलने की, अपने आप खड़ा होकर के रूम में बंद होकर के आप कहीं भी बोल सकते हो। और यदि ये सारी चीजें आप करते हैं तो इट विल। अब सवाल है कि ये सारी चीजें होगा कैसे। हमारा रीडिंग कैसे, रीडिंग तो कर सकते हो, न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, राइटिंग भी कुछ न, अब राइटिंग करना है तो लिख नहीं पाते हो। तो अब ये सारी चीजें के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज की इंग्लिश की जरूरत होता है। दैट मीन्स वी नीड ग्रामर्स, वी नीड ट्रांसलेशन। हमें ट्रांसलेशन आता है, बचपन से आप बहुत सारे ट्रांसलेशन करते आ रहे हो, हिंदी टू ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव ऑल सेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दैट मीन्स देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आपको ट्रांसलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो ट्रांसलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, व्हाट इज द ट्रांसलेशन होता क्या है, ये जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि ट्रांसलेशन शुरू कहाँ से करें। अगर कोई आप बुक्स खरीदते हो, सबके घर में ट्रांसलेशन की बुक होता है, हर बुक्स को जब आप पढ़ोगे तो किसी में कोई चैप्टर आगे दिए हो, किसी में कोई चैप्टर, आपको पता ही नहीं चलता व्हाट इज द बॉटम लाइन, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, कहाँ से ट्रांसलेशन बनाना। कोई 10 से पढ़ना शुरू करता है, कोई कुछ। दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द बॉटम लाइन, उसका जड़ पकड़ना होगा, वहां से स्टेप बाय स्टेप आप आगे की ओर बढ़ सकते। तो आप जब मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आपको आई विल इम्प्रूव योर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। आप कुछ समय बाद बड़े से बड़े सेंटेंस जो आप सोचते हो सब कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। नेक्स्ट वन, आपको स्पीकिंग स्किल, आपको बोलना सिखाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश होता क्या है वो समझना होगा। व्हाट आर द चैप्टर्स, आपका टॉपिक्स है, व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ इट, हाउ टू स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, कैसे शुरू करें, कैसे सीखें। तो स्पोकन इंग्लिश क्या है उसका मीनिंग जानना होगा, उसका भी चैप्टर्स आपको जानना होगा। फिर आपको नेक्स्ट वन रीडिंग करने तो आता ही है, रीडिंग आप कुछ भी पढ़ते जाओ, समझने की कोशिश नहीं करो। राइटिंग स्किल, अब इन सभी चीजों को हमें 2-3 चीजें चाहिए। वी मस्ट हैव टू लर्न रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, पूरी इंग्लिश समझने के लिए बेसिकली वी नीड वोकैबुलरी, हमें वोकैब की जरूरत होता है, हमें वर्ड मीनिंग की जरूरत होता है। सो यदि आप रीडिंग करते हो डेली, यदि आप राइटिंग करने की कोशिश करते हो, कुछ रीडिंग स्पीकिंग करते हो, कुछ लिसनिंग करते हो, ऑल दिस थिंग इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज हिडन इन वर्ड्स, ज्ञान जो छुपा हुआ शब्दों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोगों में एक राइटर होता है, एक ऑथर होता है, एक फिल्म राइटर होता है, एक बड़े बड़े नॉवेलिस्ट है, एक हम लोग कॉमन मैन है या जो भी जनरल मैन होता है, उनके बीच में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, दे हैव लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी, उनके पास वोकैब पावर बहुत ज्यादा होता है, वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा होता है, और वो उनके पास इतने ज्यादा स्टॉक ऑफ वर्ड्स होता है। सपोज करो आप ही अगर एक स्टूडेंट्स को पूरी डिक्शनरी के वर्ड्स सारे याद हो जाए, बिलीव करो नॉलेज ज्यादा हो जाएगा। तो द डिफरेंस इज नॉलेज इज हिडन इन वर्ड्स, ज्ञान जो छुपा हुआ है वो शब्दों में ही छुपा हुआ है। तो आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग करोगे एवरी डे, अगर आपको करते हो इट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का कुछ टॉपिक्स भी होता है जो मैं आपको, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको दूंगा भी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आई विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, आई विल इम्प्रूव योर ग्रामर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर पता ही नहीं तो ग्रामर इज ऑल अबाउट द पोस्टमार्टम ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर से हम एक, आप बचपन से सुनो होगा कि सही सही लिखने बोलने को ही ग्रामर। अब ग्रामर का चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, व्हाट इज द बॉटम लाइन, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट ग्रामर। हमें ग्रामर कहाँ से शुरू करें, पढ़ना कैसे सीखें, तो हमें ग्रामर पे भी ध्यान देना होता है, हमें वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना होता है। ग्रामर मतलब रूल्स बहुत सारा जानना। अब ग्रामर के अंदर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, बहुत सारी चीजें जानते हैं, टेंस जानते हो, एवरीथिंग दैट यू रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज, स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट द ग्रामर। किसी नियम को पढ़ना, बोलने के लिए, लिखने के लिए, सभी चीज के लिए हमें रूल्स चाहिए और वो रूल्स ही हमारा ग्रामर होता है। तो ग्रामर पे भी फोकस करेंगे, आप वोकैबुलरी आपका इंप्रूव होगा, आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा, योर स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, एक पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि इंग्लिश से डरो नहीं, आप इंग्लिश से डरो नहीं। बिलीव मी, इंग्लिश बहुत इजी है, इट्स अ वेरी इजी कंपेयर टू हिंदी, हिंदी से भी बहुत इजी है। डोंट ट्राई, आप
अपने आसपास इन्वायरमेंट को चेंज कर दे। आप ये बोलते, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कोई बोलने वाला नहीं है, सर किससे बात। डोंट ट्राई टू चेंज द एनवायरमेंट, डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। आपके आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर रीजनल लैंग्वेज। भोजपुरी बोलते तो अब आप भोजपुर चले जाओ और वहां जाकर के इंग्लिश में उन लोगों से बोलोगे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि दे आर वेरी कंफर्टेबल इन भोजपुरी। आप उनसे इंग्लिश में बात मत करो। तो डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। आप खुद को बदलने की कोशिश करो। यदि आप खुद को बदलेंगे तो आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं। तो नो योरसेल्फ मतलब खुद को बदलो, फिजिकली, मेंटली। आपके चारों तरफ जितने भी हैं वो अदर लैंग्वेज को है। एक दोस्त से भी बोलोगे, आप किसी को सिखाने की कोशिश मत करो, किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो, खुद को बदलने की कोशिश करो। सो फ्रेंड्स, पहले खुद को बदलिए, नो योरसेल्फ, चेंज करो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, लिसनिंग करो, स्पीकिंग करो एवरीडे। एवरीथिंग्स विल बी इम्प्रूव। आप ग्रामर, वोकेबलरी होगा, आपको सेंटेंसेस बनाने आएंगे, आप 100% यू विल बी एबल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो आपको बेसिक से लेकर के एडवांस इंग्लिश तक, इसमें स्टूडेंट्स किसी भी क्लास के ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है कि टू स्टार्ट एनीथिंग इज वेरी इजी। किसी भी चीज को शुरू कर देना बहुत आसान होता है, बट टू कंप्लीट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक लगातार आप शुरू करना बहुत आसान है, ये कोचिंग, वो कोचिंग, फिजिक्स क्लास, मैथ क्लास, सब चीज शुरू कर देते, बट टू स्टार्ट एनीथिंग इज अ वेरी इजी, बट टू कंप्लीट इट विथ कंटिन्यूअसली विथ सेम स्पीड, इट्स अ वेरी टफ टास्क। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो। यहाँ से मैंने चैनल शुरू किया, फर्स्ट वीडियो का ये है, इंट्रोडक्शन है। आप ज्वाइन कर सकते हो पूरे वीडियो का। आप इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन सीखते हो 2 या 3 मंथ्स के कोर्स हैं, जिसमें 500 है। आपको इसमें बहुत सारे प्रोसेस है मुझे सिखाने का। पहला, जो जिस चैप्टर से, हर चैप्टर का पहले आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपका असाइनमेंट जाता है। उस असाइनमेंट को आपको यू हैव टू राइट, उसको लिखना है, पहले उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। इससे ये होता है कि मुझे लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स ने वर्क किया, मेहनत किया उस चीज। तो पहले मैं असाइनमेंट भेजूंगा, बस उस असाइनमेंट को आप लिखेंगे, उसको व्हाट्सएप से रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। फिर जो आपका टॉपिक होगा उसका इसी तरह से वीडियो, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह से उस टॉपिक का वीडियो रहेगा, जो आप वहाँ वीडियो देख करके असाइनमेंट को सामने रख के समझ सकते हो। नेक्स्ट मंथ आप यहाँ पे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन लाइव क्लासेस आगा होगा, जो जूम ऐप से मैं आपको आईडी पासवर्ड भेजूंगा, टाइमिंग भेजूंगा, उस से आप जूम ऐप से जुड़ करके मेरे लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हो। वीकली टेस्ट होगा, हर दिन आपको टेस्ट होगा, प्रिंटेड असाइनमेंट जाएगा, आपको उसको स्टडी करना, रिकॉर्ड करना है। वीकली आपको टेस्ट होगा। और मेरा इंग्लिश पढ़ाने का मकसद है कि नॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग ऑफ इंग्लिश will be improve। सारी चीजें इंग्लिश का इम्प्रूव होगा। आई विल इम्प्रूव योर ट्रांसलेशन, आई विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, वोकैबुलरी, ग्रामर, एवरीथिंग। तो और ये सभी चीजों का मात्र यू विल हैव टू पे 500 रुपया अभी मैं सिर्फ ले रहा हूँ। और 500 रुपये आप 3 मंथ्स में सोच के देखो, 500 रुपये तो आप ऐसे ही खत्म कर देते हो। एक दिन आप रेस्टोरेंट में जाते हो, 500 रुपया खर्च करके आ जाते हो, लेकिन आप पढ़ने के प्रति 500 रुपया खर्च नहीं कर पाते। तो बिलीव मी, जो मैं आपको इसमें देना चाह रहा हूँ इंग्लिश में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार होने वाला है। आप इसको कोशिश करो और कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का सीख सकते हो। इन 3 मंथ्स you will be able to speak 100%, you will be able to understand English language। So friends, have a nice day। इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी, और कोई भी आपके घर में किसी भी क्लास का आप अपने फ्रेंड्स को किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश है क्या, व्हाट आर द चैप्टर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। So friends, have a nice day all of you. Next class we will discuss.